ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार एवं नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और अंत में विजयश्री का ताज भी पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब भगवान आगे क्या कहते हैं कि अब भक्ति के शेष दो अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन को कि मैं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजरसय स्थिता अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वं मामें। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भगत हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाए। इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन करे। या क्या किम पुनर्ब्रह्मण पुण्य भगता राजरसय स्थिता। जब वर्तमान में पाप करने वाला संगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वेश्या और शूद्र, ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हो और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाए, मेरे भगत बन जाए, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएं। इसमें कहना ही क्या है। अर्थात वे निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। पहले 30वें श्लोक में जिसको दुराचारी का है उसके विपक्ष में यहाँ पुण्य पद आया है, और 32वें श्लोक में जिनको पाप योनय कहा है उनके विपक्ष में यहाँ ब्राह्मण पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी है और पवित्र जन्म वाले भी है। ऐसे इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय, उनकी वर्तमान पवित्रता को बताने के लिए यहाँ ऋषि शब्द आया है, और जिनके जन्मारंभ कर्म भी शुद्ध है यह बताने के लिए यहाँ राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भगता पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध है और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र है। ब्राह्मण क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाए तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। पुण्य ब्रह्मणा राजर्षय और भगता, ये तीन बातें करने का तात्पर्य यह कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों तो बाह्य चीज़ें हैं। कारण कि कर्म मात्र बाहर से मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से बनते हैं, तो उनसे जो पवित्रता होगी वह भी बाह्य ही होगी। इस बाह्य शुद्धि के वाचक यहाँ पुण्य ब्रह्मणा और राजर्षय ये दो पद आए हैं। परंतु भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं उनके लिए, अर्थात स्वयं के लिए यहाँ भक्ता पद आया है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजसम माम, यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है। अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है। असुखम 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ इमम लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है, जो कि केवल भगत प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया। प्रत्युतः केवल अपनी प्राप्ति के लिए यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीर में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करे, केवल मेरा भजन कर। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर केवल मेरा भजन कर। मनुष्य में जो विलक्षणता आती है
वह सब भजन करने से ही आती है। माँ मैं भज सो से भगवान का यह तात्पर्य है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, परंतु तेरे को ही महान लाभ होगा, इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा। इसी भाव को लेकर भगवान ने यहाँ आत्मनिधि भज से क्रिया दी है। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा, पर तू अपने तरफ से उत्पत्ति विनाशी पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख, उन पर दृष्टि मत डाल, उनको महत्व मत दे, उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा। मार्ग में आता है जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, विनाशी है, परंतु प्रकृति से संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरणों वाला बन जाता है। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा, मैं संपूर्ण प्राणियों में समूह, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है। मेरे सिद्धांत से, मेरी मान्यता से, मेरे नियमों सर्वथा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी से दुराचारी, वे भी जब मेरे अपनापन करके मेरा भजन करते हैं तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूँ, यह नहीं मान सकता। और उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती, कारण कि मेरा अंश होने से श्रोता पवित्र है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों लेकर वे स्वयं से दोषी कैसे हो सकती हैं, और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूँ? वे तो केवल उत्पत्ति विनाशील शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परोस होकर दुराचार में पापाचार में लगे थे, पर वास्तव में वे है तो मेरे ही अंश है। ऐसी जो पाप योनि वाले अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चांडाल आदि नीच योनि में और पशु पक्षी आदि त्रिक योनियों में जन्म हुआ है।